वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है और विद इन सेकंड आप इसको करोगे, टाइम भी नहीं लगेगा। आपको मैथ आती है या नहीं आती है, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहिए और ना ही गलत होना चाहिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फटाफट से इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था, यदि किसी संख्या के 20% को 60 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या हो जाती है। आपको बताना था 70%। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे। मंटू कुमार जी, संजीव कुमार सिंह, अजय, सूर्या पांडे, अंकुश जी और युविका साहू, रवि कमलेश, जय श्री कृष्णा, मानसी गुप्ता जी, उषा सिंह जी और सूरज मुनव्वर अंसारी, अक्षय कुमार जी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन रहेगा, उसका सही जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से आज के क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे बताना है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, लाभ या हानि, आपको ये भी बताना होगा कि लाभ होगा या हानि होगा। 2 चीज़ों की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। एक तो बात कर रहा है किसकी? क्रय मूल्य की, और दूसरी बात कर रहा है विक्रय मूल्य की। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब जितने में आपने 15 वस्तुएँ खरीदी हैं, ध्यान से समझना, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर ₹100 आपके पास है, ₹100 में आपने 15 वस्तुएँ खरीदा, तो 12 वस्तुएँ बेच करके ही ₹100 आपको मिल गया। ध्यान से समझना इस चीज़ को, सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर 12 वस्तुएँ बेच करके आपको ₹100 मिल गया, तो जो 3 वस्तु बची, वही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफ़िट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, लाभ या हानि आपसे पूछेगा, तो क्रय क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या अगर ज़्यादा है, विक्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या अगर कम है, तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना। देखो, आपने 12 वस्तुएँ बेची और 3 वस्तुएँ आपके पास बच गईं। तो आपको प्रतिशत बताना है, तो गुणे में 100 कर देना। ध्यान देना, 3 से काटा 3 चौके 12 और 4 से काटा कितना? 25% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ पे ध्यान से, अभी ऑप्शन में ये भी लिखना था लाभ या हानि, सारी चीज़ें लिखना था, लेकिन ये नहीं लिखा, तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि अगर क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या ज़्यादा रहेगी, विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या कम रहेगी, तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या कम रहेगी, विक्रय मूल्य वाले वस्तुओं की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो उस कंडीशन पे हानि होगा। अभी पूरी कहानी हम यहाँ पे समझ लेंगे। सही है? चलो, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का को क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि होगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बहुत ध्यान से समझना, वरना आप वहां पे तो विद इन सेकंड लगाओगे। बस एक बार यहाँ से अच्छे से समझ लेना कि ये क्वेश्चन मिले तो आपसे गलत ना हो। जरा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली बात तो देखो, क्रय मूल्य वाली वस्तुएं ज्यादा हैं, विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं कम हैं, तो जो कुछ भी आएगा लाभ आएगा। अब यहाँ पे देखो, 4 वस्तुओं का फ़ायदा उसको मिलेगा, कितनी बेचने पे? 16 वस्तुएँ बेचने पे। आपको प्रतिशत बताना है, तो गुणा में 100 करोगे। 4 से काटा 4 चौके 16 और 4 से काटा कितना? 25 बार में कटेगा। यहाँ भी एक बार आपका आंसर फिर से क्या आया? 25% लाभ आ जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा। एक आध 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं कि सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 वस्तुओं को क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, सही है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखोगे, क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या कम है और विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है। मतलब कि ₹100 में मान लीजिए आपने 10 वस्तुएँ खरीदा और जब आपने 15 वस्तुएँ बेच दिया, तब आपको ₹100 मिला। इसका मतलब 5 वस्तुएँ आपकी जेब से चली गईं। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो, 5 वस्तुओं का नुकसान हो रहा है, सही है? कितनी बेचने पे? 15 वस्तुएँ बेचने पे इसी 15 में से 5 वस्तुओं का नुकसान हो गया, तो गुणे में क्या करोगे आप? 100 करोगे। देखो, 5 से काटा, 5 तिह 15 और 3 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा? 33 सही, 1/3 या 33 सही, 3.33% आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? भाई, टोटल जितनी वस्तुएँ बिकी हैं, उसको आप नीचे रखोगे, जितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, उसको आप ऊपर रखोगे और गुणा में 100 कर दोगे। सही है? समझ जाओगे? चलो, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य
10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे देखो, हमने कहा कि क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या अगर कम है, विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हानि होगी। तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि नुकसान हो रहा है आपको। भाई जितने में आप 8 वस्तुएँ खरीद रहे हैं, उतने में आप 10 वस्तुएँ बेच दे रहे हैं, 2 वस्तुएँ आपके पास से भी चली जा रही हैं। तो 2 वस्तुओं का नुकसान हो रहा है, सही है? कितनी बेचने पे? 10 वस्तुएँ बेचने पे। गुणा में आपको क्या करना है? 100 करना है। तो 10 से काटोगे कितनी बार में? 10 बार में, और 10 दूना 20। यहाँ पे आपको जो नुकसान होने वाला है कितने का? 20% का नुकसान होने वाला है। सही है? बोलो। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे अब गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ना यही क्वेश्चन कुछ दूसरे अंदाज में पूछ लिया जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना। यहाँ पे कह रहा है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, ध्यान देना, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच दिया। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? अब सेम सवाल है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी-सी लैंग्वेज उसने चेंज करी है। भाई वही तो मतलब हुआ। देखो, जो खरीदेगा आप उसको क्या कहोगे? क्रय मूल्य, और जिस पे बेचेगा आप उसको कहोगे विक्रय मूल्य। तो कह रहा है जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, मान लो कि 100 रुपए में उसने 20 कलमे खरीदा, सही है? कह रहा है कि उतने ही रुपए में 15 कलमे बेच दिया। मतलब 15 कलमे जो बेचा तो उसको 100 रुपया 15 कलमे बेचने पर ही आ गया। इसका मतलब कि उसका जो लाभ है 5 कलमों का है। कितने पे? भाई टोटल 15 कलमे बेचा तो 5 कलमे उसकी बच गई, और गुणे में क्या करोगे? 100 करोगे तो 5 से काटोगे, 5 तिए 15, और 3 से 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 33.33%। ये आएगा उसको लाभ होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर सवाल की लैंग्वेज भी थोड़ा-सा चेंज होगी, फिर भी आप समझ जाओगे। ये सवाल तो कम से कम आप नहीं गलत करोगे। लास्ट का एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे कह रहा है, एक बनिया जिस मूल्य पर 40 वस्तुएं क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, उसी मूल्य पर 50 वस्तुएं बेच दे रहा है। बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखना। भाई जितने में वो क्रय कर रहा है, मतलब खरीद रहा है, उतने में यहाँ पे उतने रुपए में जितनी वस्तुएं मिल रही हैं उसको बेच रहा है। देखो, मान लेते हैं 100 रुपए में 40 वस्तुएं उसने खरीदा, और कह रहा है 100 रुपए में 50 वस्तुएं उसने बेच दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ लाभ होगा या हानि होगा? आप कहोगे विक्रय वाली वस्तुओं की संख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। भाई 100 रुपए में उसने 40 खरीदा, और 100 रुपए में उसने क्या? 50 बेच दिया। तो भैया कितने वस्तुओं का नुकसान होगा? 10 वस्तुओं का। कितनी बेचने पे? आप कहोगे सर 50 वस्तुएं बेचने पे। गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे। तो देखो 10 से काटा 10 बचे 50, और 5 से काटा कितना? 20 बार में कट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 20%। सही है? लेकिन हानि होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला। देखो, पीडीएफ बनाने वाले ने थोड़ा-सा गलती करी है। यहाँ पे हानि, लाभ इस तरीके से देना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा में आपको हानि, लाभ ये मिलेगा। सही है? चलो, एक लास्ट का क्वेश्चन देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कह रहा है, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि जो 60 अंडों का क्रय मूल्य है, सही है, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, सही है। तो यहाँ पे देखो, 60 अंडों का क्रय मूल्य और 75 अंडों का विक्रय मूल्य। तो देखो, क्रय मूल्य यहाँ पे कम है, विक्रय वाली वस्तुओं की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा? नुकसान होगा कितने का? 15 वस्तुओं का। तो मुझे लगता है कि इस सवाल को आप समझ रहे होंगे। बहुत आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब ज़रूर छोड़िएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।